पवार की बात करें तो नवंबर 2019 में एनसीपी में जब फूट पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में वो शामिल हो गए और उसके बाद वो डेप्यूटी सीएम बने। और हादसे वाले विमान की डिटेल्स जो डीजीसीए की तरफ से साझा की गई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। विमान में क्रू मेंबर समेत 5 लोग सवार थे। विमान का ऑपरेटर VSR था और जो विमान का प्रकार है, जो विमान का टाइप है, एयरक्राफ्ट टाइप जो है वो लीयरजेट 45 है। विमान का रजिस्ट्रेशन जो डीजीसीए में किया गया था, लोकेशन बताई गई है बारामती एयरपोर्ट। तो ये पूरी जानकारी जो डीजीसीए की तरफ से साझा की गई है। विमान का ऑपरेटर VSR और एयरक्राफ्ट टाइप लीयरजेट 45, विमान का प्रकार, विमान का रजिस्ट्रेशन VTSS के तहत किया गया था। तो ये सारी जानकारी डीजीसीए की तरफ से साझा की गई है। तारीख 28 जनवरी 2026, ऑपरेटर VSR, एयरक्राफ्ट टाइप लीयरजेट 45, लोकेशन बारामती एयरपोर्ट महाराष्ट्र। और इसमें जितने यात्री थे, क्रू समेत 5 लोग इसमें सवार थे और 5 की मौत हो गई है। पूरे देश में इस वक्त दुख की लहर है क्योंकि आकस्मिक निधन हुआ है महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजित पवार का। और ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ये अजित पवार के भतीजे हैं, युगेंद्र पवार। जैसे ही इन्हें हादसे की जानकारी लगी फोन के जरिए ये फफक कर रो पड़े। युगेंद्र ने अजित पवार के सामने विधानसभा चुनाव लड़ा था और युगेंद्र पवार अजित पवार के भतीजे हैं। ये भी जानकारी हम आपको दे दें। और जैसे ही इन्हें जानकारी लगी फ़ोन के ज़रिए कि अजित पवार नहीं रहे, वो अपने आंसू नहीं रोक पाए, जो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। रो रो कर उनका बुरा हाल है। जो आसपास के जो समर्थक हैं वो उन्हें ढांढस बंधाते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह उन्होंने 6 बजे अपॉइंटमेंट दी हुई, ये भी इस राज्य के अधिकारियों को पता है। एक समय को बहुत ही महत्व देने वाले, एक कद्दावर, बहुत ही कर्मठ नेता जो है, समय सूचकता रखने वाले नेता जो है, ये नेता हमारे में से अभी नहीं रहे। और ये हमारा और महाराष्ट्र का, उनके परिवार का बहुत काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। उनको कई अलग अलग विभाग जो है उन्होंने काम किया, उस पर उनको अनुभव था। हर एक विभाग की जानकारी लेके वो अपना स्टेटमेंट करते थे, अपना निर्णय लेते थे। मैं मुख्यमंत्री था तब लाडली बहन योजना या कई योजनाएं हमने तीनों ने मिलकर टीम बनकर शुरू कर दी। उसमें भी अजीत दादा ने बहुत ही योगदान दिया हुआ है। और जैसे अर्थव्यवस्था जो है हमारी महाराष्ट्र की, वो उसके बारे में भी कभी कभी बहुत ही रोक-टोक मंत्रिमंडल में उन्होंने बताया भी कि हमारी परिस्थिति ऐसी है, हमें कुछ यहाँ इसमें जोड़ तोड़ करनी पड़ेगी। लेकिन जब जो चीज़ करनी ही है, जो समाज के लिए आवश्यक है, उसमें कभी भी उन्होंने हाथ पीछे नहीं खींचा। अर्थमंत्री होने के नाते उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। मेरे से वो राजनीति में भी अनुभवी थे और उम्र से भी मेरे बड़े थे। एक टीम हमारी थी, एक टीम का एक हिस्सा अभी नहीं रहा है और एक बड़ा भाई हमारे में से गया है, ऐसी भी हमारी भावना है। इसलिए मैं उनको बहुत दुख भरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवार को इस दुख से बाहर आने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। सर, 8 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आपके कुछ दिन पहले उनके साथ महाराष्ट्र के साथ आपके भावुक से आपके आंसू में भी नम जैसे नहीं, कैसे वो उनका स्वभाव ऐसे था। वैसे बाहर से सबको लगता था बहुत ही कड़क है और रुष्ट है, लेकिन दिल से बहुत काफ़ी वो नम्र थे और निर्बल थे। ये मैंने कई बार देखा है, अनुभव भी किया है।
इसलिए ये एक महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा नुकसान उनके जाने से जो भर नहीं आ पाएगा ये हुआ। 8 बार मुख्यमंत्री पूरे इस तरह के हादसे। डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे कि बहुत बड़ा नुकसान महाराष्ट्र की राजनीति को हुआ है। उसे देखा है, बहुत दुख भरी दर्द भरी घटना है ये। हमने देखा कि एरोप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैश हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका ज़बरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका। मुझे बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, दर्दनाक है और हृदय विदारक है। आपसी मतभेद रहे हैं पर उनके साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला है और अत्यंत कमिटेड और हमेशा काम से काम रखने वाले एक व्यक्ति थे। और मैं पवार साहब को, सुप्रिया को, सुनेत्रा जी को, पार्थ को, जय को, सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी। और वो लाखों करोड़ों जो बारामती वाले हैं, महाराष्ट्र वासी हैं, उन सबको अपना संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी, क्योंकि वो एक महाराष्ट्र के एक मैं कहूँगी अमंग्स द यंगर लीडरशिप थी। तो अजित पवार के निधन की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम देवेंद्र फडणवीस से हादसे की जानकारी ली और सोशल मीडिया पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 तस्वीरें शेयर की हैं अजित पवार के साथ और लिखा है, अजित पवार जनता के नेता थे जिनका जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव था। महाराष्ट्र के लोगों की सेवा करने में सबसे आगे रहने वाले एक मेहनती व्यक्तित्व के तौर पर उनका बहुत सम्मान किया जाता था। प्रशासनिक मामलों की उनकी समझ और गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने का उनका जुनून भी काबिले तारीफ था। उनका असमय निधन बहुत चौंकाने वाला और दुखद है। उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। और ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की गई हैं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं और उन्होंने लिखा है, महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी और अन्य लोगों के आकस्मिक निधन का समाचार प्राप्त हुआ जो बेहद दुखद है।